हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी 12 पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2 दिन पहले क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो भाई उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करना शुरू करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पर क्लास 12 की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। आजकल तो पढ़ा लिखा ही उसे माना जाता है जिसके पास कोई डिग्री है, जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है। और वैसे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में जा रहे हो तो 12 पास वालों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई है। ज्यादातर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के अंदर ग्रेजुएट पास मांगा जाता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स भी हो, फिर भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और अगर आपका कोई पहचान वाला आपका फ्रेंड 12th में है या फिर 12th उसने कर लिया है, इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CUET एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आप इस एक सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू इंडिया की टॉप 300 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि इस सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू आपके पास 100 प्लस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ऑप्शन है, जिनसे आप अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इस बार इसका एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कुछ सब्जेक्ट के लिए आपका एग्जाम हर साल की तरह ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा और कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम इस बार कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों, CUET का ये एग्जाम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है, क्योंकि इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 20 लाख प्लस कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही, तो लगभग 70,000 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। और अगर हम कुछ और सिलेक्टेड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स को कंबाइन करें तो उनकी सीट्स भी लगभग 1.5 लाख के आसपास बैठती हैं। और बाकी जो छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट लेवल की या फिर प्राइवेट, उनमें भी काफी सारी सीट्स अवेलेबल हो चुकी हैं। तो यार, सीट्स काफी हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस एग्जामिनेशन के पीछे भाग रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया की कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों जरूरी है कि आपने 12 पास कर रखा हो या फिर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट हो। मतलब फिलहाल आप 12th में हो या फिर 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। सभी एज कैटेगरी के स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है, फॉर्म फीस कितनी होती है, किस कैटेगरी की, सारी जानकारी धीरे धीरे आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं। पहले बात करते हैं टॉप कोर्सेज के बारे में। देखिए दोस्तों, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर BSc में एडमिशन ले सकते हो, साथ ही आप बीटेक कर सकते हो, बीएड का ऑप्शन होता है, बीए भी आप कर सकते हो, BBA, BA LLB, BCom, BCA, BMS और भी काफी सारे कोर्सेज के ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। यहां तो मैंने आपको कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में बताया। और दोस्तों, इस एग्जामिनेशन के अंदर वो सभी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं जिनके अंदर बहुत ही टॉप मोस्ट कॉलेज आते हैं, यानी कि जिनका प्लेसमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप बीटेक कर रहे हो, BSc कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको कैंपस से प्लेसमेंट इजीली मिल जाती है, बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अब अकेला सेक्शन फर्स्ट भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। सेक्शन फर्स्ट जो है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट का होता है, जिसके सेक्शन ए में आपकी नेशनल लैंग्वेज होती है, हिंदी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि अगर इंग्लिश है वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगी। वहीं पर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी हमारा रीजनल लैंग्वेज का है, जिसमें लगभग 33 रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जिसमें से आपको कोई एक चूज करनी होती है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन सेकंड जो है हमारा, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट का है। डोमेन यानी कि अगर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है, आपने कॉमर्स से कर रखी है, आपने ह्यूमैनिटी से कर रखी है, तो भाई इसमें आपको अपने डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। इसमें लगभग 27 अलग अलग डोमेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, डोमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपके क्लास 12 के होंगे, जो आपने 12th में पढ़ा होगा
वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान के चलिए आपने 12th साइंस से कर रखी है तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपने कॉमर्स से कर रखे है तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, अकाउंट्स होंगे, बिजनेस स्टडी हो जाएगा, मैथ्स भी आपका हो सकता है। क्लियर है? आपने ह्यूमैनिटी से कर रखा है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो कि आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। सभी डोमेन्स के लिए एकदम कॉमन रहेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, एक आपका लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है, जिसके एग्जाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इन 50 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 क्वेश्चन ही सोल्व करने होते हैं। आप कोई भी 40 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट रहेंगे। वहीं पर दूसरा सब्जेक्ट आपका, दूसरा सेक्शन जो है वो डोमेन्स का है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगेन वही आपको 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करके सोल्व करने हैं। 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 45 मिनट आपके पास रहेंगे। तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट का रहने वाला है। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 में से कोई 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। 60 मिनट आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको चूज करके 130 सोल्व करने होते हैं। 130 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट रहने वाली है। फिर से बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि भाई सब्जेक्ट हमें किस तरीके से चूज करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, CUET के अंदर मैक्सिमम 6 पेपर होते हैं। तो अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है। आप सब्जेक्ट किस तरीके से चूज कर सकते हो। मान के चलिए आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, आप साइंस में कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो भाई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि लैंग्वेज टेस्ट में आपने हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज चूज कर ली, साथ ही एक रीजनल लैंग्वेज आपने चूज कर ली, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 पेपर आपके हो गए। बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर सकते हो, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर सकते हो। 3 पेपर यहां पर आपके हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए। साथ ही जनरल टेस्ट आपका कॉमन रहेगा, GT एक आपका पेपर हो गया, तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 पेपर आपके हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। साथ ही कॉमर्स वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रह सकता है। लैंग्वेज टेस्ट में आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक नेशनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेज एक आपकी रहेगी, 2 हो गए। साथ ही डोमेन्स में आप मैथ्स या फिर अकाउंट में से कोई एक चूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ कोई और 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, जैसे कि आपका बिजनेस स्टडी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स, जो भी आपकी 12th में होगा। सब्जेक्ट वही है जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा। तो भाई 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, GT आपका कॉमन रहेगा, तो ये कितने हो गए आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो भाई इस तरीके से चूज करना है। ह्यूमैनिटी वालों के लिए भी यही है, लैंग्वेज और आपका डोमेन वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आपका रहता है, और साथ ही जनरल टेस्ट आपका कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर हम बात करें साइंस वालों के लिए तो लगभग 600 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाती है और 550 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ह्यूमैनिटी वालों के लिए 800 नंबर में से कट ऑफ जाती है, 750 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। कॉमर्स वालों के लिए सबसे हाई कट ऑफ जाती है, काफी कॉम्पिटिशन रहता है, 800 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाती है, 770 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो भाई टारगेट आपको ये लेकर चलना पड़ेगा। अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 का आपको टारगेट लेना पड़ेगा। अगर 500 नंबर का पेपर है तो 500 का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यार कंपटीशन काफी टफ देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसमें आपकी काफी सारी सेंट्रल और स्टेट लेवल की और साथ ही प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है। ठीक है, और दिन ब दिन इसमें यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही है, यानी कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। ठीक है, शुरुआत में 10 यूनिवर्सिटी थी, 24 हो गई, फिर 45 हो गई। अब तो इसमें स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, साथ ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, और भी काफी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसके अंदर लिस्टेड है। बाकी जब आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर CUET के बारे में तो विकिपीडिया आपके सामने पेज खुल जाएगा, वहां पर सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल दे रखी है। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारी एकदम डिटेल के साथ दे रखी है, वहां से आप भी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म इसके कब आते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 27 फरवरी को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट 5 अप्रैल 2024 थी। एग्जाम इसका 15 से 24 मई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस तो फाइनली दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहूंगा, 2024 के लिए
तो ये एग्जाम अब होने जा रहे हैं। अब ये जो एग्जाम आएगा ना वो आपका 2024 और 25 के लिए आने वाला है, ठीक है। यानी कि 2025 में फरवरी मंथ के अंदर 2025 में ये फॉर्म निकले वाले हैं। जिसने इस बार मिस कर दिया है चिंता मत करिए, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेगा, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जिन लोगों ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया था वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम अब आपका होने जा रहा है। क्लियर है। और दोस्तों जो लोग 12th में या फिर 12th कर चुके हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर नहीं है ग्रेजुएशन के मामले में कोई और एग्जाम। बहुत ही बढ़िया कदम यहां पर उठाया गया है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू CUET के प्रति, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।